हमारा सौरमंडल पाठ 1। तो रात में जब कभी भी हम छत पर खुले आसमान की तरफ देखते हैं तो क्या दिखाई देता है? हम देखते हैं कि ऊपर आसमान में क्या क्या है? तारे और चांद। तो शहरों के अंदर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा प्रदूषण है तो वहाँ पर नहीं दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही आप शहर से बाहर निकलते हैं तो क्या दिखाई देता है कि वहाँ पर आपको क्या क्या दिखाई देता है? थोड़ी दूर बाहर जाओगे तो आसमान में आपको चांद और तारे बहुत ही साफ साफ दिखाई देते हैं। तो कभी सोचा है कि ये सब क्या है? मतलब आसमान के अंदर तारे और चांद क्या चीज़ है? बादल के ऊपर क्या क्या दिखाई देता है? तो इस सब चीज़ों को जो बात आकाश में दिखाई देता है, पृथ्वी में हम लोग पृथ्वी ग्रह में रहते हैं और हमें जो आकाश में दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? वो सब जो आकृति है, तारे और चांद की आकृति, उनको कहा जाता है आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड कहलाते हैं। तो खगोलीय पिंड और आकाशीय पिंड में सूर्य, चंद्रमा, तारे आदि सभी कुछ शामिल हैं। तो अब इस पर देखते हैं कि दिन में नहीं दिखाई देते हैं और रात में दिखाई देते हैं, इसका क्या कारण है? ठीक है, कभी कभी देखा होगा कि चांद जो है, चंद्रमा, हल्के रंग का दिखाई देता है और रात के अंदर हमारे तारे हमको अधिक चमकते हुए दिखाई देते हैं। इसका क्या कारण है? तो इसका कारण यह है कि सूर्य और चंद्रमा का जो तेज प्रकाश है उसके कारण, और पृथ्वी जो है अपने चक्कर, अपने धुरी पर गोल गोल घूमती है, इसी कारणवश दिन और रात बनते हैं। तो अब आते हैं कि रात के समय में टिमटिमाती हुई आकृतियाँ जो होती हैं, जैसे कि तारे और अन्य उल्कापिंड, ठीक है। तो जो तारे होते हैं किस चीज़ से बने होते हैं? कभी सोचा तारे किस चीज़ से बने? तो तारे जो होते हैं गर्म गैसों से बने होते हैं, ठीक है। किससे बने होते हैं? गर्म गैसों से। तो उनसे अपना स्वयं का एक प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न होता है। ऊष्मा एक तरफ का गर्मी। तो हमारे आकाश में बहुत सारे अरबों तारे हैं, इतने और इतने हमसे बहुत ज़्यादा दूर भी हैं कुछ तारे। तो हमको इसको देखने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली किस चीज़ की आवश्यकता होती है? अगर हम पृथ्वी से तारों को देखना चाहते हैं बहुत ही साफ साफ, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? एक दूरदर्शी। क्या चाहिए? दूरदर्शी। इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं? टेलीस्कोप। उसके बिना हम उसको नहीं देख सकते हैं। तो हमारा जो सूर्य है, सूर्य भी एक प्रकार का क्या है? तारा है, जो पृथ्वी के सबसे पास में है। सूर्य क्या है? एक तरह का तारा है। तो आगे और चीज़ों पर समझते हैं, जैसे कि आकाश में बहुत सारे तारे हैं, उसमें से सूर्य भी एक सबसे बड़ा तारा है, परंतु और भी तारे हैं जो चंद्रमा से भी छोटे छोटे होते हैं और टिमटिमाते हैं, ठीक। आप नज़दीक से अगर समझना है कि कोई चीज़ बड़ी और छोटी कैसे दिखती है, क्योंकि हम जब देखते हैं तो कोई तारा हमको बड़ा दिखाई देता है, कोई कोई छोटा दिखाई देता है। उसका कारण क्या है? तो अगर आप सड़क पर जाते हैं और आप देखते हैं कि सड़क पर आपके ठीक सामने एक पेड़ है, तो आपको बड़ा दिखाई देता है। उतना ही बड़ा पेड़ अगर उससे थोड़ी ज़्यादा दूर पर है तो उसको भी अगर आप देखोगे तो आपको पेड़ देखने में तो छोटा लगता है, लेकिन अगर उसको पास जाकर आप देखते हो तो क्या वो पेड़ भी बड़ा होता है। आकाश में उड़ता हुआ चिड़िया को आप देखते हो तो बहुत छोटी छोटी दिखाई देती है, लेकिन अगर जहाज को भी आप देखते हो तो क्या होता है? छोटा छोटा दिखाई देता है, लेकिन वो भी बड़ा होता है। तो रात के समय में जब आप देखते हैं, रात के समय में आकाश में हम तारे के समूह देखते हैं, ठीक है। तो जो तारों का समूह आकृतियाँ बनाता है उसे क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहा जाता है। तो जो खगोलविद हैं, खगोलविद ये होते हैं जो इनका अध्ययन करते हैं, ठीक। तो खगोलविद के अनुसार आसमान में कुल कितने नक्षत्र मंडल हैं? 88 मंडल। कुल 88 नक्षत्र मंडल हैं। इनमें से जो प्रमुख हैं वो हैं ओरियन, अर्सा मेजर, कैनिस मेजर एवं स्मॉल बियर। स्मॉल बियर को सप्तऋषि मंडल कहा जाता है। प्राचीन काल से ही सप्तऋषि मंडल एवं ध्रुव तारे की सहायता से उत्तर दिशा का निर्धारण किया जाता रहा है, ठीक। सौर मंडल क्या होता है? अब सवाल उठता है कि सौर मंडल क्या होता है, ठीक है। तो सूर्य, 8 ग्रह, इन ग्रहों का उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, पुक्षल तारा, उल्का पिंड से मिलकर क्या बनता है? सौर मंडल। तो इस सब चीज़ से मिलकर क्या बनता है? सौर मंडल। इसे हम सौर परिवार भी कहते हैं, क्योंकि सौर परिवार का मुखिया कौन है? सूर्य है, ठीक है। सौर परिवार का मुखिया कौन है? सूर्य है। यह हमारे और सौर मंडल के केंद्र में स्थित है।
सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल, यानी वह सूर्य क्या है, एक ऐसा ग्रह है जो और ग्रहों को अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। तो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के कारण सौर परिवार के अन्य सभी सदस्य सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, यानी कि क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं सूर्य के, तो चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। आप नीचे नीचे देखे चित्र में देखेंगे कि आपको यहाँ पीले रंग का आपको क्या दिखाई दे रहा है, केंद्र में सबसे ज़्यादा क्या दिखाई दे रहा है, सूर्य। यहाँ पे सूर्य दिखाई दे रहा है। तो ये सूर्य के चारों तरफ आप एक लाइन पे देखोगे आपको ग्रह दिखाई देंगे, 1 2 3 4, ये जो ग्रह है ये इसके चारों माने आसपास क्या कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, यानी घूमते हैं। तो सूर्य के सबसे समीप में कौन सा ग्रह है, बुध ग्रह। कौन है, बुध ग्रह। उसके बाद आपके पास जाओगे तो शुक्र ग्रह है, उसके बाद पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर अन्य ग्रह हैं। तो इसी प्रकार से सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण। सूर्य तथा उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले समस्त खगोलीय पिंडों के समूह को क्या कहा जाता है, सौर परिवार कहा जाता है। तो सौर परिवार किसे कहते हैं, सूर्य तथा उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले समस्त खगोलीय पिंडों के समूह को क्या कहा जाता है, सौर परिवार कहते हैं। अब सवाल उठता है कि सूर्य क्या है, ठीक है। तो पहले आपको बताया गया कि सूर्य क्या है, एक तारा है। तो लेकिन सौरमंडल के केंद्र में स्थित है और अत्यधिक गर्म गैस से बना है। सूर्य के अंदर बहुत ज़्यादा गर्म गैस है, इतना ज़्यादा गर्म गैस है कि हमारे ग्रह को क्या देता है, रोज ऊर्जा देता है। बहुत ज़्यादा गर्म है, इतना ज़्यादा गर्म है कि उसके पास कोई चीज़ जाए तो वो पिघल जाए पूरी तरह से, पता भी नहीं चलेगा। तो इसके अंदर जो गैस होती है, सूर्य के अंदर जो गैस होती है, उस गैस का नाम हाइड्रोजन है। मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है वहाँ पे, हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसें पाई जाती हैं। यह बहुत बड़ा है और पृथ्वी जैसे पृथ्वी हमारा जो एक ग्रह है पृथ्वी, इसमें ऐसे 13 लाख, इसमें कितने, पृथ्वी जैसे कितने ग्रह इसमें शामिल हो सकते हैं, 13 लाख गोले इसमें समा सकते हैं। सूरज कितना बड़ा है, सूरज इतना बड़ा है कि हमारी पृथ्वी जैसे 13 ग्रह उसके अंदर समा सकते हैं, वो इतना बड़ा है। यह समूचे सौरमंडल का मतलब समूचे जो सौरमंडल है सबको क्या देता है, ऊष्मा और प्रकाश प्रदान करता है। सूरज की वजह से ही बाकी जो सौरमंडल के ग्रह हैं उसमें क्या होता है, प्रकाश होता है। सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग कितना, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर स्थित है। और सूरज का जो प्रकाश है, जब सूरज उगता है तो पृथ्वी पर जो प्रकाश आने का जो समय होता है वो कितना है कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से आता है। और कितने समय में पहुंचता है, 8 मिनट 19 सेकंड में सूर्य से पृथ्वी तक सूरज का प्रकाश पहुंचता है। जब सुबह होती है तो आप देखते हो कि सूरज की जो किरण है हमारी पृथ्वी पर पड़ती है, लेकिन उसको पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है, 8 मिनट 19 सेकंड लगता है समय। और उसकी स्पीड कितनी होती है, उसकी चाल कितनी होती है, 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा प्रति सेकंड की चाल से आता है, ठीक। अब बात करते हैं कि ग्रह क्या होते हैं, प्लैनेट क्या होते हैं। आपने मूवीज़ में देखा होगा कि ये प्लैनेट से आया है, कोई इस प्लैनेट से आया है, ठीक है। प्लैनेट क्या होता है, जो आकाशीय पिंड अपने तारों के चारों ओर निर्धारित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, आकाशीय पिंड, उन्हें ग्रह कहते हैं। इसमें स्वयं का प्रकाश व ऊष्मा नहीं होती है, जैसे कि पृथ्वी के पास अपना खुद का प्रकाश नहीं है। पृथ्वी किस पर निर्भर करता है उजाले के लिए, सूरज पर निर्भर है, क्योंकि पृथ्वी के पास अपना प्रकाश नहीं है, वह सूरज से प्रकाश लेता है। चांद के पास, चंद्रमा जो ग्रह है मतलब चंद्रमा है, उसके पास अपना खुद का प्रकाश नहीं है, वो किसके प्रकाश से प्रकाशित होता है, सूर्य के। तो उसमें प्रकाश तो होता नहीं है, ये तारे से प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और किसी आकाशीय पिंड के ग्रह होने के लिए उनका आकार इतना बड़ा होना चाहिए कि गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से इनकी आकृति गोल या लगभग गोल हो, से ये अन्य ग्रह की कक्षा को ना काटते हो। हमारे सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह। कितने ग्रह हैं, 8। सूर्य की दूरी के अनुसार इनका क्रम है। जैसे आपको पहले बताया सूर्य केंद्र में है, ठीक है। सूर्य के बाद अगला ग्रह कौन सा है, बुध, जो सबसे पास है सूर्य के, कौन है, बुध। उसके बाद शुक्र, उसके बाद शुक्र के बाद पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो सौरमंडल के सभी 8 ग्रह अपनी धुरी पर लट्टू की तरह क्या करते हैं, घूमते हैं। क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। किस तरह घूमते हैं, लट्टू की तरह। शुक्र और अरुण जो ग्रह है
इन दो ग्रहों को छोड़कर जो घूमते हैं ये लोग एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में घूमते हैं। जैसे घड़ी क्या चलती है, कैसे घूमती है, सीधा घूमती है। तो जो ये ग्रह हैं, लेकिन जो अरुण और जो आपका ग्रह क्या छोड़ा है, अरुण और शुक्र को छोड़कर, अरुण और शुक्र तो क्या करते हैं, घड़ी की दिशा में घूमते हैं। लेकिन बाकी के ग्रह क्या है, कैसे घूमते हैं, घड़ी की विपरीत दिशा में। जैसे घड़ी जिस दिशा में चलती है उसके विपरीत दिशा में चलते हैं। तो क्या होता है कि सूर्य की परिक्रमा करते हैं। और इस जो ये परिक्रमा करते हैं, इस घूमने को क्या कहा जाता है, जैसे पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है, जैसे लट्टू अपनी नोक पर घूमता है, तो उस प्रकार का घूमना पृथ्वी का क्या कहलाता है, परिभ्रमण। लेकिन जब सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, जैसे सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, जैसे कोई चक्कर लगा रहे हैं, तो उसे क्या गोल गोल घूमना, उसको क्या कहा जाता है, परिक्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं, परिक्रमण। अब बात करते हैं कि पृथ्वी क्या है। ठीक है, सूर्य से दूरी के क्रम से पृथ्वी कौन सा ग्रह है, तीसरा। कितने नंबर का ग्रह है, तीसरा। पहला नंबर का ग्रह कौन है, मतलब पहला कौन है दूरी के हिसाब से, पहला कौन पड़ता है बीच में, बुध पड़ता है। कौन पड़ता है, बुध ग्रह। उसके बाद कौन सा आता है, शुक्र। और उसके बाद कौन आता है, पृथ्वी। तो पृथ्वी कौन सा है, तीसरे आकार का, कौन है, तीसरे। अब बात करते हैं कि हमारी पृथ्वी का आकार कैसा है। हमारी पृथ्वी का आकार क्या है, गोल है। कैसा है, गोल आकार में। यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, मतलब साइज के हिसाब से कितना बड़ा ग्रह है, पांचवा। तो इसलिए इसके आकार और भूभाग कहा जाता है। इसके आकार को क्या कहते हैं, भूआभ कहते हैं। क्या कहते हैं, भूआभ। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर पाई जाती है। यानी जीवन जीने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, हवा चाहिए, माने ऑक्सीजन, पानी, ये सब चाहिए, पीने लायक पानी, पेड़ पौधे होने चाहिए। तो ऐसा वातावरण हमें सिर्फ कहाँ मिलता है, पृथ्वी के ऊपर। बाकी अन्य जो ग्रह हैं, बाकी जो पृथ्वी के अलावा ग्रह हैं, उनके ऊपर ऐसा वातावरण नहीं मिलता, यानी वहाँ पर जीवन नहीं है। तो इसी कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है, हरित ग्रह कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर जीवन है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, हरित ग्रह, यानी ग्रीन प्लैनेट कहा जाता है। पृथ्वी में जल की अधिकता बहुत ज़्यादा है, पृथ्वी पर जल बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए जब आप अंतरिक्ष में, यानी पृथ्वी के बाहर जाकर जब आप ऊपर से पृथ्वी को देखते हैं, तो ये कैसे कलर, किस रंग की दिखाई देती है, नीले रंग की। किस रंग की दिखाई देती है, नीले रंग की। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, नीला ग्रह। क्या कहते हैं, नीला ग्रह। अब बात करते हैं कि उपग्रह क्या होता है, सैटेलाइट किसे कहते हैं। सैटेलाइट, जैसे कि आज के समय में जितना भी मोबाइल का नेटवर्क है, सारा नेटवर्क हो गया, टीवी हो गया, संचार के माध्यम है। किस वजह से हमारा फ़ोन कैसे चलता है, पहले हम फ़ोन करते हैं तो सैटेलाइट पर जाता है, वहाँ से फिर हमें मिलता है। तो सैटेलाइट क्या होता है, बिना किसी सहारे के हमारे पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा होता है। ठीक है, ऊपर ऐसे। तो उसी तरह से कुछ आकाशीय पिंड अपने ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। वो अपने ग्रह की परिक्रमा करने के कारण इन्हें क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। जैसे चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, जैसे सूर्य की परिक्रमा कौन करता है, पृथ्वी। लेकिन चंद्रमा किसकी परिक्रमा करता है, पृथ्वी की। तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है, चंद्रमा। सवाल उठता है कि प्राकृतिक उपग्रह कौन है पृथ्वी का, तो क्या है, चंद्रमा। आप देखते हैं कि चंद्रमा किसे कहते हैं। तो चंद्रमा हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा हमारी पृथ्वी का एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसका इसका जो व्यास होता है, पृथ्वी के व्यास का कितना है, 1/4 है। ठीक है, आकार में कितना है, पृथ्वी के आकार का कितना है इसका व्यास, 1/4। यह हमारी पृथ्वी के सर्वाधिक निकट में बहुत ज़्यादा पास है आकाशीय पिंड है। पृथ्वी से इसकी दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर है। यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, इसका अपना कोई प्रकाश नहीं है। मैंने अभी पिछले थोड़ी देर पहले बताया था कि इसको भी प्रकाश कहाँ से मिलता है, सूर्य से मिलता है। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश जब पृथ्वी के धरातल पर पड़ता है, यानी जब चंद्रमा से होकर जब कोई प्रकाश आता है, तो जब प्रकाश, इस प्रकाश को क्या कहते हैं, चांदनी। चांदनी रात में देखा होगा कि अजोरिया रात, हमारे यहाँ पे क्या बोलता है, अजोरिया रात। तो चांदनी को होता है, मून लाइट कहते हैं। जब चंद्रमा से कोई प्रकाश होकर हमारी पृथ्वी पर आता है तो वो क्या कहलाता है, चांदनी। क्या कहलाता है, चांदनी। तो पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होने के कारण यह रात्रि आकाश में सबसे बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। चांद रात में चमकता है। शुक्र अरुण को छोड़कर सभी ग्रह घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं और परिक्रमण करते हैं।
इन दोनों ग्रह के परिभ्रमण और परिक्रमण की दिशा घड़ी की सुई की दिशा में होती है और अरुण और उपग्रह भी उसके चारों ओर घड़ी की सुई की दिशा में परिक्रमण करते हैं। अब आता है क्षुद्र ग्रह। क्या होता है? क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं? मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच, जो देखो मंगल और बृहस्पति के ना इनके चारों ओर बहुत ज़्यादा जगह है, ठीक है ना, इनके चारों तरफ लाइन बना होगा, देखना। तो क्या होता है, असंख्य छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं और ये भी सूर्य की क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं, यानी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो इन्हीं को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। खगोलविदों के अनुसार, जो खगोलविद है उनके अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो क्षुद्र ग्रह हैं वह ग्रहों के टुकड़े हैं जो करोड़ों वर्ष पहले किसी विस्फोट के कारण, यानी कोई धमाका हुआ होगा, उसी के कारण टूट के उनसे बड़े बड़े ग्रहों से अलग हो गए और वो कहाँ चक्कर लगा रहे हैं, सूर्य के चारों तरफ। अब आता है उल्का पिंड और उल्कास्म। तो कभी कभी आपने सुना होगा कि एक तारा टूट के गिर रहा है, विश मांग लो पूरी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन क्या होता है, इसे वास्तव में क्या होता है कि वो धूल और गैसों से निर्मित छोटे छोटे पिंड अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं, ठीक। और जब ये पिंड घूमते घूमते पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, जब कोई चीज़ बाहर से बिना किसी के पृथ्वी में ऊपर से आती है तो उसमें क्या होता है, जब हवा और वो आपस में टकराते हैं तो क्या लग जाता है, उनके में आग लग जाती है। तो जब आग जलने लगते हैं तो तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ते हैं। इसे ही क्या कहा जाता है, टूटता तारा कहते हैं। प्राय ये छोटे छोटे पिंड वायुमंडल में जलकर नष्ट हो जाते हैं, उन्हें क्या कहता जाता है, उल्कास्म कहा जाता है। कभी कभी ये पिंड पूर्ण रूप से ना जलकर नष्ट नहीं हो पाते और कुछ अवशिष्ट भाग पृथ्वी के धरातल पर पहुंच जाता है। इसी अवशिष्ट पिंड को क्या कहा जाता है, उल्का पिंड कहते हैं। जो टूटता हुआ तारा होता है, अगर वो पूरी तरह से जल नहीं पाता है तो जब वो पृथ्वी पहुंच जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, उल्का पिंड कहा जाता है। यदि बीच रास्ते में ही जल जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, उल्कास्म कहा जाता है। और जब नहीं जल पाता है तो उसको क्या कहते हैं, उल्का पिंड। पुक्षल तारे। पुक्षल तारे क्या होता है, पुक्षल तारे धूमकेतु, चट्टानों, बर्फ, धूल और गैस से बने आकाशीय पिंड होते हैं। अक्सर ये आकाश के पिंड यानी कक्षा में घूमते हुए सूर्य के पास आ जाते हैं। सूर्य के ताप के कारण इनकी गैसें धूल और बर्फ वाष्प में बदल जाती हैं। यही वाष्प मुख्य रूप से एक लंबी सी चमकीली पूंछ के रूप में बाहर निकल जाती है। गुरुत्वाकर्षण के कारण इस तारे का सिर सूर्य की तरफ और पूंछ हमेशा बाहर की तरफ होती है, जो चमकती हुई दिखाई देती है। जैसे आप इस चित्र में देखेंगे कि यहाँ पर ये देखो, जो पीला पीला भाग दिख रहा है तो बीच में क्या है, सूर्य है और ये सूर्य के तारों चारों चक्कर लगा है। लेकिन देखो जो काला काला और ये पीला पीला दिखा रहा है कि इनकी पूंछ है और इसका मुंह किसके है, सूरज की तरफ है। तो ये इतना सूरज इतना गर्म है कि कोई भी इसके चीज़ इसके पास आती है तो सूरज उसको क्या करता है, बिल्कुल सुखा देता है, क्योंकि ये इतना गर्म है कि इसके पास कुछ भी आएगा वो पिघल जाएगा। तो ये जब इसमें कोई धूल और गैस से बना, बर्फ से बना हुआ, चट्टानों से बना हुआ धूमकेतु पृथ्वी के पास पहुंच जाता है घूमते घूमते, तो सूरज की गर्मी के कारण क्या होता है, सूखा एकदम सिकुड़ सा जाता है उसकी, तो उसमें से जो गर्मी और वाष्प बन जाता है, जो बर्फ वगैरह होता है, पानी वगैरह, वो भाप बन के तो वो कैसे निकलता है, पीछे की तरफ। यानी ये तो ऐसे खींच रहा है अपनी तरफ, सूरज क्या उनको कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। तो आपने देखा। अब आते हैं, अब आपके दिमाग में ये सवाल कभी बार आया होगा कि भैया सूरज के चारों तरफ ये ग्रह चक्कर कैसे लगाते हैं, आपस में चिपक क्यों नहीं जाते हैं। तो इसके लिए क्या है कि आप अपने क्लास के मतलब ग्राउंड में चले जाओ और ग्राउंड में क्या करो, एक बच्चे को बीच में खड़ा कर दो और लाइन बना लो चारों तरफ ऐसे गोल गोल बनाकर। तो आप देखोगे कि उसके आप उस अपनी लाइन में आप 10 कितना भी चक्कर लगा लो, आप बीच वाले लड़के के पास नहीं पहुंच पाओगे। क्यों? क्योंकि आप उस रास्ता काट के नहीं जा सकते। जब तक आप अपने लाइन पर घूमते रहोगे आप बीच वाली लाइन तक नहीं पहुंच पाओगे, ठीक। अब आते हैं कुइपर मेखला। कुइपर मेखला क्या होता है, अगला एक टॉपिक है कुइपर मेखला। यह नेपच्यून के पार सौरमंडल के आखिरी सिरों पर एक तस्तरी के आकार का विशाल पट्टी है। देखो नेपच्यून किसे कहते हैं, सबसे पहले तो नेपच्यून क्या होता है, तो नेपच्यून क्या होता है, वरुण जो होता है छोड़ो, नेपच्यून एक ग्रह है, जो ग्रह के चारों तरफ क्या है, एक पट्टी बनी हुई है, ठीक है। तो ये इसमें असंख्य खगोलीय पिंड उपस्थित है, जिनमें कई बर्फ से बने हुए कोई धूमकेतु इसी क्षेत्र में आते हैं। खगोलविदों का अनुमान है कि यहाँ ग्रह जैसे बड़े बड़े आकाशीय पिंड भी हो सकते हैं। प्लूटो भी इसी श्रृंखला में स्थित है। तो हमारे सौर मंडल में अगस्त
2006 के पहले कितने ग्रह माने जाते थे? 9 ग्रह। एक ग्रह और था जिसको यम के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे? यम के नाम से। उसका नाम था प्लूटो। इंग्लिश में क्या कहते थे? प्लूटो। 9वां ग्रह था। यह नेपच्यून की कक्षा का अतिक्रमण करता था। अतः 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने यम को इस ग्रह की श्रेणी से हटा दिया। अब आते हैं ब्रह्मांड किसे कहा जाता है, यूनिवर्स किसे कहते हैं। आपने तारों से भरे खुले आकाश की एक ओर से दूसरी तरफ फैली चौड़ी पट्टी की तरह चमकदार पथ मार्ग को देखा होगा। यह करोड़ों तारों का समूह है। इस पट्टी को क्या कहते हैं? आकाशगंगा। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? मंदाकिनी। क्या कहते हैं? मंदाकिनी। जो भाग पृथ्वी से दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? मिल्की वे कहते हैं। इसका आकार सर्पिलाकार तस्करी इसमें होता जैसा है। इसमें लगभग 1 अरब तारे हैं। कितने तारे हैं? 1 अरब तारे। हमारा सौरमंडल इसी आकाशगंगा का एक भाग है। इसी प्रकार की करोड़ों आकाशगंगाएं मिलकर हमारे ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। क्या आपने कभी विचार किया है कि हमारे ब्रह्मांड में आकाशगंगाएं, सूर्य, पृथ्वी आदि आकाशीय पिंडों की उत्पत्ति कैसे हुई? कभी सोचा है कि हमारी ये दुनिया कैसे बनी है? सोचा है कैसे बनी है? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई समझते हैं। आज से लगभग 13 अरब वर्ष पहले पूरा ब्रह्मांड एक गर्म और सघन छोटे से गोले के रूप में था। कैसा था? एक छोटे से गोले के रूप में था। अधिक गर्मी और सघनता के कारण इसमें अचानक विस्फोट हुआ और इस विस्फोट को क्या कहा जाता है? बिग बैंग कहा जाता है। विस्फोट के बाद ब्रह्मांड तेजी से फैलने लगा और यह फैलाव आज भी जारी है। बिग बैंग की घटना के कुछ करोड़ वर्ष के बाद तारों और आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? सबसे पहले तारे और आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ। वास्तव में आकाशगंगा का निर्माण कैसे हुआ? हाइड्रोजन, हीलियम गैसों और धूलकणों से बने विशाल बादल इकट्ठा होने से हुआ। आकाशगंगा को बनाने वाले बादलों को क्या कहा जाता है? निहारिका। क्या कहा जाता है? निहारिका। यानी इंग्लिश में उसे कहते हैं नेब्यूला। क्या कहते हैं? नेब्यूला। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से इन बादलों से गैसीय क्या बने? गैसीय पिंड बने। क्या बने? गैसीय पिंड बने, जिससे तारों का निर्माण हुआ। आकाशगंगा के केंद्र में एक विशाल ब्लैक होल है। क्या है? ये काला होल आपको दिखाई दे रहा है, इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं? ये काला होल क्या है? ब्रह्मांड है। ठीक है, यही ब्लैक होल है, मंदाकिनी। हमारे ब्रह्मांड को कहता है मंदाकिनी कहते हैं। तो विशाल ब्लैक होल है जो गुरुत्व का केंद्र का कार्य करता है। इसके कारण आकाशगंगा का अस्तित्व बना हुआ है। ठीक है, यही जो है, ये जो काला गोल है, यही इनको बनाए रखता है, ग्रह को अपनी जगह पर टिकाए हुआ है गुरुत्वाकर्षण के कारण। ठीक है, ऐसे देख रहे हो, ये ग्रह को टिकाया हुआ है। तो अब आते हैं कि हमारा सूर्य अपनी आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारों में से एक तारा है। आज से लगभग 5 अरब वर्ष पूर्व मंदाकिनी आकाशगंगा के बाहरी भुजा में हमारे तारे किसका जन्म हुआ? सूर्य का जन्म हुआ। सबसे पहले किसका जन्म हुआ? सूर्य का। सूर्य अपने जन्म से ही आकाशगंगा के केंद्र में परिक्रमा कर रहा है। वर्तमान में यह आकाशगंगा के बीच की भुजा में स्थित है। सूर्य की उत्पत्ति के कुछ समय बाद उसके चारों ओर छोटे छोटे आकाशीय पिंड और गैसीय बादलों का संचयन होने लगा। इस संचयन के परिणाम स्वरूप ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रहों, पुंक्षल तारों आदि का निर्माण होने लगा और इसी प्रकार धीरे धीरे हमारा सौरमंडल अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त हो गया। कृष्ण विवर भी कहा जाता है ब्लैक होल को, और हिंदी में क्या कहते हैं? कृष्ण विवर। कृष्ण विवर क्या है? ब्लैक होल क्या है? ये दिमाग में आता है ना, ब्लैक होल क्या है? तो ब्लैक होल एक ऐसा आकाशीय पिंड है जिसका बहुत अधिक भार अथवा द्रव्यमान अत्यंत सीमित स्थान पर एकत्रित रहता है, अर्थात इसका घनत्व तो बहुत अधिक होता है। इस कारण ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण बल इतना शक्तिशाली है कि कुछ भी इसके खिंचाव से बच नहीं सकता है। यहाँ तक कि इसमें अगर कोई चीज़ ये रोशनी को अवशोषित कर ले, ब्लैक होल के अंदर अगर तुम्हारा टॉर्च की एक रोशनी मारते हो ना, तो रोशनी जाएगी तो पलट के वापस नहीं आती है, वो उसी के अंदर रह जाती है। तो इसके स्थान पर केवल क्या दिखाई देता है? काला रंग दिखाई देता है, इसलिए इसे कृष्ण विवर या ब्लैक होल कहा जाता है। शब्दावली पे बात करते हैं, अंतरिक्ष किसे कहते हैं? तो अंतरिक्ष होता है विभिन्न आकाशीय पिंडों के बीच वायु रहित एक स्थान होता है। किसे कहते हैं? विभिन्न आकाशीय पिंडों के बीच वायु रहित स्थान। अंतरिक्ष में हवा नहीं होती है। ठीक है, क्या नहीं होती है? हवा नहीं होती है सांस लेने वाली। ठीक, असीम ब्रह्मांड क्या होता है? असीम विशाल अंतरिक्ष जिसमें करोड़ों आकाशगंगाएं हैं। क्या है? आकाशगंगाएं हैं, करोड़ों
आकाश गंगाएं हैं जिसे क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के अंदर करोड़ों आकाश गंगाएं बनी हैं। अब आते हैं उपग्रह। उपग्रह किसे कहते हैं? वह आकाशीय पिंड जो ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा पूरा करता है, उसे क्या कहते हैं? उपग्रह। और खगोलविद, वे वैज्ञानिक जो ब्रह्मांड के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? खगोलविद कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।